जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th इतिहास पाठ पुस्तक में पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सभी MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? विकल्प है निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती हो उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्र राज्य, राजतंत्र। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं राष्ट्र राज्य। सी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? कार्ल कैस्पर, फ्रेडरिक सजू, देलाक्रोआ, गियाकोमो। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा फ्रेडरिक सोरियो। ऑप्शन बी सही है बच्चा। प्रश्न संख्या 4 है, अर्नस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक, रूसी दार्शनिक, ब्रिटिश चित्रकार। तो कौन था ये? फ्रांसीसी दार्शनिक। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया है, निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? लुई फिलिप, कैरोल कुर्पिस्की, मेजनी, योहान गॉटफ्रीड। यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, मेजनी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रशा, अमेरिका। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने। 7वां प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। 8वां प्रश्न, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? रूस के राजा निकोलस, प्रशा के राजा विलियम प्रथम, ऑटो वन बिस्मार्क, काउंट कैमिलो दे काउर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 2, 5, 7 या 8? तो यहाँ पे इटली 7 राज्यों में विभक्त था। ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार, बलूत, ओक या अशोक। ये सभी वृक्ष के नाम हैं। जो बलूत का होता है वृक्ष, उसे माना जाता है वीरता का प्रतीक जर्मन। सही उत्तर बी होगा। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1829, 1830, 1831, 1832। बिल्कुल सही, सही आंसर डी होगा, 1832 में हुई थी। 12वां प्रश्न है, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? मारियान, जर्मेनिया, भारत माता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए होगा, मारियान की होगा। 13वां प्रश्न है, इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रशा, म्यूनिक। तो ये थे
सी होगा प्रशा के। 15वां प्रश्न, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भारत और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, समान संस्कृति, समान इतिहास और भारत, भाषा और लोक परंपरा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? बिल्कुल सही, फ्रांस में था। 17वां प्रश्न, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद या महिला सशक्तिकरण? उसे हम नारीवाद कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, ठीक है। 18वां प्रश्न, मार्सिले किस देश के राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले, इटली, जर्मनी, रूस, फ्रांस? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी, बिस्मार्क, हिटलर या काबूल? सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया। हाँ, 20वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दिदरो, नेपोलियन, रूसो, यहाँ पर जॉन लॉक? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, रूसो को। 21वां प्रश्न, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की? काबूल, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजिनी? बिल्कुल सही उत्तर डी होगा, मेजिनी। 22वां प्रश्न, वियना की संधि कब हुई थी? 1804, 1805, 1815, 1830? सही उत्तर सी होगा, 1815 में हुई थी। 23वां प्रश्न, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्या कथन किसका है? बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन, मेजिनी? सही उत्तर बी होगा, ये कथन मेटरनिख का है। 24वां प्रश्न, काबूल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस पद पर नियुक्त किया गया? सेनापति, राजदूत, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। सही उत्तर बी होगा। 25वां प्रश्न, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था? जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, ऑस्ट्रिया? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, बाल्कन क्षेत्र। चलिए, 26वां प्रश्न, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड? सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, यूनान को बताया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870, 1871, 1861, 1860? सही उत्तर बी होगा, 1871 में पूरा हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया। 28वां प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861, 1862, 1871, 1870? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, 1861 में हुआ था। 29वां प्रश्न, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, काबूल? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, नेपोलियन ने की थी। 30वां प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? भारत, इंग्लैंड, रूस या जर्मनी? तो ये इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। सही उत्तर बी होगा। 31वां प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो या वॉल्टेयर? सही उत्तर ए होगा, रूसो। 32वां प्रश्न है, शुल्क जंग जोल वेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई? प्रशा, फ्रांस,
ऑस्ट्रिया, रूस। तो ये प्रशा की पहल पर कही गई। सही उत्तर ए होगा प्रशा। 33वां प्रश्न, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848, 1856, 1860, 1871। तो वो 1871 में बना। सही उत्तर डी होगा। और 34वां प्रश्न, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ये कथन मैतेश्नी का है। तो ये था इसके संबंधित सभी MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, धन्यवाद।